एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न डिजिटल पीके। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एरे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी एरे इन सी। ठीक हो गया, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। An array is a collection of elements of the same type placed in a contiguous memory location that can be individually referenced by using an index to a unique identifier. Five values of type int can be declared as an array without having to declare five different variables, each with its own identifier. बेसिकली एरे है, एरे एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को कहा जाता है, एक कंटीजियस मेमोरी लोकेशन के अंदर वो प्लेस होते हैं। ठीक हो गया, यानी मैंने आपको बताया था कि जैसे मेरे अगर वेरिएबल है इंटीजर, और इंटीजर के वेरिएबल में मैं अगर वैल्यू स्टोर करवाती हूँ, यानी इंट डेटा टाइप है और मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैं एक सिंगल वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ। ठीक है, अगर मुझे जो है वो डिफरेंट 5 इनपुट्स लेने हैं तो मुझे 5 टाइम्स वेरिएबल डिक्लेयर या इनिशियलाइज करने होंगे। ठीक है, तो एरे ने इस चीज़ को आसान कर दिया। हमने जो है वो एक एरे एलिमेंट के अंदर बहुत सारे जो वैल्यूज़ हैं वो हम स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेम डेटा टाइप की। ठीक है, अगर आप इंटीजर लिख रहे हैं तो आप के एरे में वो 5 वैल्यूज इंटीजर ही होंगी। अगर आप फ्लोट टाइप एरे ले रहे हैं तो आपके वो जितनी भी आप उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाएंगे वो सारी फ्लोट होंगी। हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि एक मैंने एरे ले बनाया और उसके अंदर मैं इंटीजर भी स्टोर करवा रही हूँ, मैं फ्लोट भी स्टोर करवा रही हूँ, मैं करेक्टर भी स्टोर करवा रही हूँ, तो इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, यानी आप इंटीजर टाइप की वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। एक सिंगल फ्लोट ले रहे हैं अगर आप डेटा टाइप, तो आप फ्लोट टाइप स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने करेक्टर लिया तो आप करेक्टर टाइप स्टोर करवा सकते हैं। ठीक हो गया, कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर होती है बाय यूजिंग एन इंडेक्स। ठीक है, और हर इंडेक्स एक यूनिक आइडेंटिफायर कहलाता है। ठीक है, ये मैं आपको इसकी एग्जांपल बता रही हूँ। यानी आप देख रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेरे इंडेक्सेस हैं, यानी 0 से लेके 8 इंडेक्सेस हैं। यानी मेरे एरे के अंदर कितनी वैल्यूज स्टोर है? 8 स्टोर है। यानी मैंने एक एरे का साइज बनाया और मैंने कहा कि मेरे एरे के अंदर जो है वो 9 वैल्यूज स्टोर होंगी और इसकी जो इंडेक्स पोजीशन है वो 0 to 8 होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब 9 साइज है एरे का 0 to 8, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 to 8 अगर आप करेंगे तो हमारी जो एरे की लेंथ कितनी हो गई? 9 हो गई। यानी हमारे इस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज स्टोर होंगी? हमारे इस एरे के अंदर 9 वैल्यूज स्टोर होंगी। ठीक है, यानी मैंने एक एरे डिक्लेयर करवा लिया या एरे इनिशियलाइज करवा लिया 9 साइज का, और मैंने इसके अंदर मेरी 9 वैल्यू स्टोर करवा दी। ठीक है, अच्छा ये वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है? दैट कैन बी इंडिविजुअली रेफरेंस्ड बाय यूजिंग एन इंडेक्स टू अ यूनिक आइडेंटिफायर। यानी हर इंडेक्स हर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंडेक्स एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं अपने प्रोग्राम में ये कहती हूँ कि मुझे 0 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो वो मुझे 7 रिट्रीव करवाएगा। अगर मैं अपने प्रोग्राम में कहती हूँ मुझे 5th इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो वो मुझे 45 रिट्रीव करवाएगा। यानी हर इंडेक्स इंडिविजुअली रेफर कर रहा है अपनी वैल्यू को। यानी एरे जो है वो इंडेक्स के ऊपर काम कर रहा होता है और हम हर इंडेक्स पे उसकी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। हम लेंथ डिफाइन करेंगे एरे में कि हमें कितनी वैल्यूज उस एरे एलिमेंट में स्टोर करवानी है। ठीक हो गया, तो ये एरे का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे 5 वैल्यूज़ स्टोर करवाने हैं, यानी मुझे मार्क्स लेने हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो मैं जो है वो मार्क्स किस तरीके से लूँगी? इंट मार्क्स 1 इज़ इक्वल्स टू 100, इंट मार्क्स 2 इज़ इक्वल्स टू 50। ठीक हो गया, मैं इस तरीके से जो है वो यूज़र यानी इनिशियलाइज़ करवाऊँगी इस तरीके से अपनी वैल्यूज़। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सी के अंदर एरे का कॉन्सेप्ट है, एरे प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आपने जो है वो एक एरे को डिक्लेयर करवाना है, एक एरे को इनिशियलाइज़ करवाना है। सबसे पहले आपने एरे का साइज़ डिसाइड करना है। मैंने कहा इंटीजर इंट मार्क्स, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 5, यानी मुझे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यूज़र से इनपुट लेने हैं या इनिशियलाइज़ करवाने हैं या डिक्लेयर करवाने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया इंट मार्क्स ऑफ 5। तो मैंने यहाँ पे ले लिया इंट मार्क्स
5, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा मार्क्स 0th पोजीशन पे एक वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है 80, यानी 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है मेरे पास उसके हाँ वो जो वैल्यू है मेरे पास 80, यानी मेरे पास एक सब्जेक्ट के जो मार्क्स मैंने स्टोर करवाए हैं वो मैंने करवा दिए 80। इस तरीके से मुझे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं। तो ये मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, यानी मेरे 5 सब्जेक्ट्स हो गए, लेकिन मेरी जो पोजीशन होगी वो होगी 0 1 2 3 और 4, ठीक है। 80 50 60 मैंने अपने मार्क्स इनिशियलाइज करवा लिए, ठीक है। यानी हर एरे मेरा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, वैल्यूज़ को, यानी 0 इंडेक्स पर 80, यानी मैंने सारे मार्क्स की अपनी पोजीशन ले ली, यानी मेरे सब्जेक्ट वाइज ये मार्क्स हैं, ठीक है। मैंने सारे मार्क्स को जो है वो इनिशियलाइज करवा लिया। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने का क्या तरीका है, आपने सिंपल सा प्रिंट एफ लेना है, और प्रिंट एफ लेने के बाद आपने जो है वो लिखना है मार्क्स ऑफ इंग्लिश, यानी आपके इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे दे देना है %d, यानी यहाँ पे आपके जो मार्क्स की प्लेसमेंट होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो हमने किया था, हमने यहाँ पे \n लगा देना है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमारे 5 मार्क्स को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो हमें 5 मार्क्स किस तरीके से हम इसी तरीके से हम डिस्प्ले करवाते जाएंगे, ठीक हो गया। कितने हो गए, 1 2 मार्क्स ऑफ इंग्लिश, मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, मार्क्स ऑफ इस्लामियात, उर्दू, कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये हमारे मार्क्स हो गए, ठीक है। अब हम अपने वेरिएबल्स को जो है वो यहाँ पे प्लेसमेंट करवाएंगे, यानी किस प्लेसमेंट की कौन से मार्क्स है, यानी मार्क्स ऑफ 0 1 2 3 4, इस तरीके से हम अपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवा देंगे, ठीक हो गया। यानी मार्क्स ऑफ 0 कॉमा मार्क्स ऑफ 1 कॉमा मार्क्स ऑफ 2 कॉमा मार्क्स ऑफ 3 कॉमा मार्क्स पोजीशन 4, यानी मेरे 5 हो गए वेरिएबल 1 2 3 4 5। इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जो है वो प्रिंट एफ के बाद टर्मिनेटर दे देंगे। हमने यहाँ पे टर्मिनेटर दे दिया, टर्मिनेट कर दिया, और अब हम अपना जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये इस तरीके से तो ये यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, और हमारा जो एरर है, हाँ हमने बॉडी बंद नहीं की, हम यहाँ पे बॉडी बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और हमारा जो आंसर है वो देखिए इस तरीके से आ गया, मार्क्स ऑफ इंग्लिश, मार्क्स ऑफ मैथ, इस्लामियात, उर्दू, कंप्यूटर। तो ये हमने यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लिए, ठीक है। अब अगर आप मार्कशीट बनाते हैं तो आप इसी तरीके से स्टूडेंट्स के मार्क्स लेकर उसको हम जो है वो प्लस और डिवाइड करके एवरेज भी करवा सकते हैं, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एरे का कॉन्सेप्ट है, और हम जो है वो फिर इस तरीके से और किस तरीके से हम करवा सकते हैं, और हम इस तरीके से करवा सकते हैं कि अच्छा मैं जो है ना वो इसको कमेंट कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ना आसानी रहे। हम इसको यहाँ कमेंट कर देंगे और रिटर्न 0 से कमेंट हटा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा तरीका ये है कि मैंने एरे को डिक्लेयर भी करवा देना है, और यहीं पर ही मैंने इसकी कर्ली ब्रेसेस बनाकर इसको इनिशियलाइज भी करवा देना है, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पे मार्क्स ले लिए 20 30 60 60 80 90, कितने हो गए, 5 हो गए।
यानी अब इस तरीके से भी आप इनिशियलाइज करवा सकते हैं। एक तरीका ये है, सही है, आपने अपनी आसानी के लिए ज़रूरत पोजीशन, 1 पोजीशन, 3rd पोजीशन, 2 पोजीशन, 4th पोजीशन, ठीक है। अच्छा, ये अब आप लोगों को समझ आ गया कि किस तरीके से एरे जो है वो अपनी लोकेशन के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से भी आप इसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि 0 पोजीशन पे 20 है, 1 पोजीशन पे 40 है, 6 सेकेंड पोजीशन पे 60 है। तो ये इसकी पोजीशन वाइज इस तरीके से भी हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं एरे में, ठीक है। अब सिंपली आप इसका प्रिंट एफ जो है वो क्या कर देंगे, अनकमेंट कर देंगे, और यही सेम सीरीज आएगी प्रिंट एफ की, और इसी तरीके से मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1, 2, 3, 4। यानी जब आप अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाएंगे एरे के थ्रू, तो आप इसी तरीके से यहाँ पे बताएंगे मार्क्स ऑफ 0 पे जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करवा दो, मार्क्स ऑफ 1 पे जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है जिससे आप अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज करवा सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अगर आपको कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवानी तो आप वो इंडेक्स पोजीशन नहीं देंगे, ठीक है। मैं यहाँ से अगर मार्क्स ऑफ 0 की पोजीशन हटा दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कह दूँ कि मुझे मार्क्स ऑफ इंग्लिश में नहीं डिस्प्ले करवाना, यानी मुझे 0 पोजीशन की वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवानी, तो मैंने उसके हटा दिया और मैंने इंडेक्स वाइज अपनी दूसरी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। यानी अब मैंने कह दिया 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो दिखा दो, 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो दिखा दो, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एरे से रिलेटेड वो क्या है, अगर आप इंट टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं, ये वेरिएबल है, ये डेटा टाइप है, और ये साइज है, यानी लेंथ कह लें, साइज कह लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैंने अगर इंटीजर टाइप लिए ना तो मेरी सारी वैल्यूज़ इंटीजर होंगी, एक की पॉइंट आपने ये याद रखना है। दूसरा, आपका जो एरे है वो इंडेक्स वाइज चल रहा होता है, मार्क्स 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, इस तरीके से भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, इस तरीके से भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं, इस तरीके से भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि एरे हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, 0 से सो ऑन, सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एरे का टॉपिक। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं हमारे 2D एरे की तरफ। यानी ये हमारा सिंगल एरे था, सिंगल एरे पे काम हो रहा था, यानी एक ही लेंथ पे काम हो रहा था। अब हम 2D एरे पे जाएंगे, ठीक है। 2D एरे क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है, तो आइए वो देखते हैं। अच्छा जी, तो अब हम मूव करते हैं हमारे 2D एरे की तरफ। और 2D एरे के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि 2D एरे का मतलब है यानी 2 डायमेंशन के ऊपर हम काम करेंगे, यानी रॉज एंड कॉलम्स के ऊपर, ठीक है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे 3 रॉज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। अच्छा, सिंगल डायमेंशन में हम सिर्फ एक रॉ पे काम कर रहे थे, इसमें रॉ कॉलम्स पे काम कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है और सो ऑन चलती रहती है। तो इसको आप किस तरीके से डोनेट करेंगे या रेफर देंगे, यानी रॉ 0 के कॉलम 0 पे कौन सी वैल्यू है, रॉ 0 के कॉलम 1 पे कौन सी वैल्यू है, रॉ 0 के कॉलम 3 पे कौन सी 2 पे कौन सी वैल्यू है, रॉ 0 के कॉलम 3 पे कौन सी वैल्यू है, यानी इंडेक्स 3 पे। फिर जब आपकी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तब आप आएंगे सेकंड रॉ पे और उसको आप किस तरीके से रेफर करवाएंगे, यानी रॉ 1 के, यानी इंडेक्स रॉ 1 के कॉलम 0 पे, रॉ 1 के कॉलम 2 पे, और रॉ 1 के कॉलम 3 पे। इस तरीके से ये रीड होगा 2D एरे, ठीक है। तो हम 2D एरे की जो है वो एग्जाम्पल को करते हुए समझते हैं कि 2D एरे का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो रॉज एंड कॉलम्स में जो है वो हम इसके ऊपर काम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो 2D एरे, सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे इंट एरे के नाम, ARR के नाम से, ठीक है। एरे इसका अपना खुद का कीवर्ड है तो वो हम नहीं ले सकते, यानी मैंने इसके अंदर 2D एरे इस तरीके से, यानी 2D एरे इस तरीके से डिक्लेयर होता है C के अंदर, ठीक है। यानी रॉ और कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मैंने 3 रॉज लिए हैं और 3 कॉलम्स लिए हैं।
ठीक हो गया। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज़ करवाना है, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाने का तरीका ये है कि आपने कर्ली ब्रैकेट्स ले लिए और एक रॉ बना ली, ठीक है। अब उस एक रॉ में हमने 3 कॉलम ले लिए, 1 2 3, यानी ये एक रॉ मेरी हुई और मैंने एक रॉ में 3 कॉलम ले लिए, ठीक है। फिर हमने एक और कर्ली ब्रैकेट लिया और हमने इसमें मज़ीद 3 कॉलम ले लिए, ठीक है। फिर हमने एक और कर्ली ब्रैकेट लिया और हमने इसके अंदर मज़ीद 3 कॉलम ले लिए, ठीक है। अब रॉ 3 है, कॉलम 3 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनिशियलाइज होगा, ठीक है। एरे 2D एरे इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब हम जो है वो उसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। अब प्रिंट करवाने का क्या तरीका है, मैंने यहाँ पर अपना जो एरे है उसको इनिशियलाइज़ कर लिया, मैंने 3 रोज ले लिए और मैंने 3 कॉलम ले लिए, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे और प्रिंट करवाने के लिए हमने लगाना है यहाँ पे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद हमने जो है वो प्रिंट करवाने हैं, यानी ARR, और यहाँ पे हम दे देंगे %D, %D, ठीक है। यानी ये रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो रॉ और कॉलम को जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें यहाँ पर वेरिएबल लेने होंगे रॉ के लिए और कॉलम के लिए। यानी अब मैंने 2 मज़ीद वेरिएबल्स ले लिए, एक रॉ का ले लिया, एक कॉलम का ले लिया, ठीक है, ताकि मेरी जो सीरीज़ है ना, वो जो प्रिंट हो रही है वो सीरीज़ मेरे पास प्रॉपर डिस्प्ले होगी, ठीक है। यानी एक रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रॉ 0 के कॉलम 0 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू %D, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अब हमने डबल कोट्स को क्लोज कर दिया और अब हम इसकी सीक्वेंस बताएंगे, यानी पहले मेरे पास रॉ आएगा, फिर मेरे पास कॉलम आएगी, फिर मेरे पास एरे आएगा, रॉ कॉलम, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ये एक लाइन लिख ली, लेकिन मेरे पास कितनी रॉज हैं, मेरे पास 3 रॉ है और 3 कॉलम है, और मैंने यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट एफ में ये एक लाइन लिखी है, ठीक है। अब मुझे दूसरे के लिए इस तरीके से लिखना होगा, फिर मुझे सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, यानी मुझे कितनी दफ़ा ये लिखना होगा, जितने मेरे रॉज हैं, जितनी मेरी कॉलम्स हैं, मुझे जितनी मेरी रॉज है मुझे उतनी दफ़ा प्रिंट एफ लगाना होगा या स्कैन एफ लगाना होगा, सॉरी प्रिंट एफ लगाना होगा रॉज के लिए और कॉलम्स के लिए, ठीक है। तो जब आपका एक प्रोसेस बार बार कंटिन्यू होता है तो उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि हम लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब एरे के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। जब हम सिंगल वेरिएबल पे काम करते हैं तो सिंगल वेरिएबल में हमारे पास एक ही वैल्यू होती है, एरे के अंदर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो एक काम बार बार करवाने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यहाँ पे लूप का इस्तेमाल कर लूँगी, और लूप जो मैं लगाऊंगी, सबसे पहला जो लूप लगाऊंगी वो मैं लगाऊंगी रॉ के लिए, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, तो हमने यहाँ पे ले लिया रॉ इज इक्वल्स टू 0। अब लूप के अंदर जो चीज़ स्पेसिफाई होगी वो कंडीशन होगी, यानी कितनी दफ़ा लूप चलेगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि कितनी दफ़ा लूप चलेगा, ठीक है। यानी मेरे पास रॉ कितनी है, 3 है ना, तो मैंने यहाँ पे कह दिया लेस देन 3, ठीक है। यानी लेस देन 3 टाइम्स जो है वो मेरे पास रॉ चलेगी, लूप चलेगा, ठीक है। अब मैंने लेस देन 3 क्यों लगाया, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 0 से और लेस देन 3 तक वो एंड हो जाएगी, सही, यानी 0 1
2, तो मेरे पास 3 वैल्यू डिस्प्ले हो गई, 0 1 2 यानी 3 वैल्यूज डिस्प्ले होंगी, लेकिन रॉ तो 3 ही प्रिंट होंगी, इंडेक्सिंग उसकी 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसके बाद रॉ प्लस प्लस, ठीक है। अब ये तो हो गया रॉ के लिए, ठीक है। अब हम एक और लूप लगाएंगे कॉलम के लिए, ठीक है, यानी ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। मैंने आपको नेस्टेड इफ बताया था, इफ के अंदर इफ, इसी तरीके से लूप के अंदर लूप, यानी फॉर। अब मेरे पास कॉलम के लिए हो रहा है लूप, तो मैंने कॉलम वाला वेरिएबल ले लिया। कौन सा कॉलम वाला वेरिएबल ले लिया? जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, कॉलम इज इक्वल्स टू 0, कॉलम लेस देन 3 और कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद मैंने इसकी बना ली बॉडी, और इस बॉडी के अंदर मैं अपना जो है वो ये वाली प्रिंट एफ की लाइन एंटर कर दूंगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। सबसे पहले वो आएगा रॉ 0 पे, कंडीशन चेक होगी। मैंने आपको लूप के जो मेरा लूप का लेक्चर है उसमें मैंने लूप्स को बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से जो है वो लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हैं। यानी लूप दिखने में तो एक लाइन का है, इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। ये तो बहुत ही आसान सी एक लाइन है, लेकिन ये लूप पीछे वर्किंग किस तरीके से होती है वो मैंने बिल्कुल डिटेल्ड में अपने उस लेक्चर में बताया है, तो आप मेरा वो लेक्चर विजिट कर सकते हैं लूप को मजीद और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मेरे पास रॉ 0 है और लेस देन 3 है, कंडीशन मेरी ट्रू है। जब हमारी कंडीशन ट्रू हो रही थी तो हमारा लूप के अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था, तो जब मेरी कंडीशन ट्रू है ना, तो मेरे पास वो मजीद एक और अंदर जो लूप है वो इस पे आएगा, कॉलम 0 कंडीशन ट्रू, ठीक है। कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू हो गई मेरे पास। अब मेरा ये जो प्रिंट एफ है ना ये एग्जीक्यूट होगा, इसने एग्जीक्यूट करवा दिया, यानी उसने रॉ 0 और कॉलम 0 की वैल्यू प्रिंट करवाई है, ठीक है। अब इंक्रीमेंट किस में लगेगा? इनर वाले लूप में इंक्रीमेंट लगेगा, यानी कॉलम में एक इंक्रीमेंट लगेगा, तो कॉलम कितना हो जाएगा 1, लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है। अब वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? अभी वो बाहर वाले लूप में नहीं आया है, जब वो बाहर वाले लूप में नहीं आया तो रॉ अभी तक 0 ही है, सही है, रॉ 0 ही है, लेकिन कॉलम में अपडेट हो गया है, तो रॉ 0 और कॉलम 1 की वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर वो मजीद अपडेट करेगा कॉलम में। अब कॉलम की इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। जब कंडीशन आपकी ट्रू है तो आपका ये वाला प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, रॉ 0 के कॉलम 2 की वैल्यू को वो डिस्प्ले करेगा, तो मेरे एक रॉ के तीनों कॉलम डिस्प्ले हो गए। अब उसने इंक्रीमेंट लगाया, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई ना, क्योंकि कॉलम की वैल्यू अब हो गई, सॉरी इंडेक्स हो गया 3, तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हुई ना, तो वो बाहर वाले लूप पे आ गया। जब वो बाहर वाले लूप में आया ना, तो उसने अब रॉ में इंक्रीमेंट लगाया। अब वो कहाँ जंप कर गया? अब वो सेकंड रॉ में जंप कर गया, ठीक है। फिर रॉ का कंडीशन ट्रू हुई, अब वो वापस अंदर वाले लूप में आया और उसने दोबारा से लूप चलाया, यानी 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। अब रॉ 1 की सारी चीजें दिखाएगा, फिर रॉ 2 की सारी चीजें दिखाएगा, ठीक है। तो ये इसका लूप का कॉन्सेप्ट है। रॉ कॉलम्स अपनी वैल्यूज को इस तरीके से वो जो है डिस्प्ले करवाता है। तो इसको हम आउटपुट देख लेते हैं, इसको हम रन करेंगे और ये देखें, रॉ 0 कॉलम 0 पे 1 था, उसने प्रिंट करवा दिया। रॉ 0 कॉलम 1 पे 2 था, ये रहा, उसने 2 प्रिंट करवा दिया। रॉ 0 के कॉलम 2 पे 3 था, उसने यहाँ पे 3 प्रिंट करवा दिया। अब आप ये देख रहे हैं 0 0 0, यानी एक ही रॉ चल रही है, एक ही रॉ चल रही है ना, इसीलिए इसने अंदर वाला ही लूप चलाया है। अब जैसे ही कॉलम में जब आपकी कॉलम वाले जो लूप है वो फॉल्स हुआ तो वो बाहर आया। जब वो बाहर आया तो ये देखें अब रॉ 1 1 चल रही है। जब रॉ 1 की सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई, फिर वो अंदर आया, ये देखें 1 0 1 1 1 2, फिर वो अंदर आया और उसने रॉ में इंक्रीमेंट लगाया। वो सेकंड थर्ड रॉ पे जंप कर दिया उसने, लेकिन अंदर वाला लूप शुरू से चलेगा 0 1 2,
तो ये कॉन्सेप्ट है 2D एरे है, ये 2D एरे की एग्जाम्पल है। ये हमारे पास नेस्टेड लूप से हम इस तरीके से जो है अपनी एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। यानी एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, तो एरे के एलिमेंट एक्सेस करने के लिए लूप का इस्तेमाल करते हैं। और एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो लूप भी स्टार्ट करेंगे 0 से। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो जो है वो समझ आया हो। अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।